कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे ला रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम है ना, औरंगजेब की कब्र की खुदाई करो। अरे औरंगजेब का मर्तबा ले पाओगे? ये नरेंद्र मोदी ले पाएगा जो कि 2 महीना अपनी बीवी के साथ नहीं रह सका? ये कहीं से भी जो है मुसलमानों की जो है कि इसमें भलाई नहीं है। और याद रखें, मुसलमान अगर इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर अगर जिंदा है और वो जिंदा रहेगा तो वो ईमानी तशख्खुस के साथ जिंदा रहेगा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं, ये रुपौली प्रखंड अंतर्गत जामा मस्जिद बसगरा है और यहाँ पे वीडियो में आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से काला पट्टी जो है कि बांध करके विरोध जता रहे हैं। और ये विरोध जो है वक्फ बोर्ड का जो मामला इस दिनों जो है कि कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए बीजेपी सरकार जो है कहीं न कहीं बिल ला रही है, जैसा कि लोगों का कहना है। उन्हीं का विरोध जो है कि लोग जता रहे हैं। अब जानने का प्रयास करें कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है और ये वक्फ का मामला जो है आखिर पूरा है क्या। मैंने बसगरा जामे मस्जिद की ओर से आप मीडिया को हम धन्यवाद इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। तो ये वक्फ का क्या मामला है जो आप लोग विरोध जता रहे हैं? अरे भैया, वक्फ का मामला ये है कि किसी की जमीन है जी। मेरे बाप दादे की जमीन है, अभी भी मेरा 8 बीघा वक्फ है, 25 बीघा वक्फ है। जी। मेरे चचा जी। है ना, नावल थे, तो क्या करेंगे, संपत्ति मस्जिद मदरसे को वक्फ कर दिया जी। वही दौलत जो है, वही संपत्ति मुसलमानों का वक्फ है, तो मुसलमानों का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है, वो किसी के बाप का नहीं है। इसलिए हम लोग शांति पूर्वक विरोध करते हैं वक्फ बिल का। और हम कांग्रेस पार्टी के पुराने अध्यक्ष हैं जी जी, रुपौली विधानसभा, रुपौली प्रखंड के। अच्छा। आप लोगों ने रखेंगे तो के कुर्सी टेबल लगाएगा, के जाजिम बिछाएगा, ये हम लोग का काम नहीं रहा। जी हाँ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है हम कांग्रेस, राजद, ममता बनर्जी, एनसीसी मानी सारी पार्टी एकजुट हैं। गुजरने देश को नहीं दिया जाएगा। जी हाँ। अच्छा, आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि वो इसके जो है कि विरोध में है? जी हाँ, वक्फ बिल पास करने के विरोध में है जी जी, है ना। अच्छा, सरकार की क्या मंशा है ये बिल जो ला रही है? अरे ला रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम है ना, औरंगजेब की कब्र की खुदाई करो। अरे औरंगजेब का मर्तबा ले पाओगे? ये नरेंद्र मोदी ले पाएगा जो कि 2 महीना अपनी बीवी के साथ नहीं रह सका? क्या देश के साथ रह सकेगा? जी नहीं, जी नहीं, ये सब बकवास है। आपका हम धन्यवाद इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। और वक्फ बिल के लिए मुसलमान अपनी जायदाद के लिए लड़ते रहेगा, लड़ते रहेगा जब तक रिजेक्ट नहीं होता आप लोग। जी हाँ, लड़ते रहेंगे। मस्जिद के इमाम साहब हैं, आपका क्या इस पे स्टैंड, आप क्या कहना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड जो सरकार ला रही है सही है या गलत है? अगर ला रही तो इससे मुसलमानों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या अन्य समुदाय के लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इस बिल के बारे में जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, तमाम के तमाम नमाजी मुसल्लियान काले पट्टी अपने बाजू में बांधे हुए हैं। ये यूँ समझें कि ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे तमाम मिली तंजीमों की तरफ से, जितनी भी बड़ी बड़ी मुसलमानों की तंजीम है, उनकी तरफ से हमें हुक्म आया था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, इसीलिए हमने ये पट्टी बांध दी है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो बिल का जो मसला है, वक्फ का मसला, याद रखें, देखें, ये वक्फ ये अल्लाह की मिल्कियत है। ये हमारे बाप दादाओं ने, ईमान वालों ने ये अल्लाह की मिल्कियत में दी है। और इस पर अब ईदगाह होगा, कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं, या इसी तरीके से मदारिस हैं। और ये मौजूदा हुकूमत इस बिल को ला करके ये अपने कानूनी हथखंडे हथिया कर और इसको ला करके ये इसे हड़पना चाह रहे हैं। और ये हर शख्स जान रहा है, चाहे वो कोई हमारे मुल्की भाई हो या कोई और हो, ये हर शख्स जान रहा है और ये उनकी मुनज़्ज़म साजिश है। और याद रखें, मुसलमान अगर इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर अगर जिंदा है और वो जिंदा रहेगा तो वो ईमानी तशख्खुस के साथ जिंदा रहेगा, अपनी मसाजिद, अपने मकातिब, अपने मदारिस के साथ जिंदा रहेगा, वरना वो इस मुल्क के अंदर जिंदा नहीं रहेगा। और याद रखें, वो आपने राहत इंदौरी का एक शेर सुना होगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि ये अल्लाह की मिल्कियत है, ये मुसलमानों के मशवरे के बगैर
वो कोई भी कदम ना उठाए। ये उनके लिए भी, हमारे लिए भी और खुसूसन मुल्क के लिए बड़ा अच्छा होगा। आपके शायरी के मुताबिक कि लगेंगे कई आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। मतलब कि अगर ये मुस्लिमों के साथ आज हो रहा है तो कल दिन किसी और के साथ भी हो सकता है, या सिर्फ इसमें मुस्लिम के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तमाम जो और भी समाज के लोग हैं उनके ऊपर भी प्रभाव जी जी, पड़ेगा? प्रभाव तो पूरा पड़ेगा। अगर वो अभी तो नहीं आप, पड़ा तो आने वाले जी समय जी, वो तो आप भी समझ रहे हैं। और अगर ये एहतजाज अगर जोर पकड़ लिया तो वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हमसे ज्यादा आपने एहतजाज को कवर किया होगा, आपने हमसे ज्यादा प्रोटेस्ट को आपने कवर किया होगा, आप भी जानते हैं कि फिर मुल्क में क्या होगा। इसलिए मुसलमान अमन चाहता है और हमेशा से, आज से नहीं 1400 साल से अमन के साथ, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है और इसी तरह हम ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। हम कोई इसमें बदअमनी नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारी दरख्वास्त है और हमारी पूरी कौम की दरख्वास्त है, ये इसमें टांग अड़ाना छोड़ दे और वो अपने काम करे। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर मुस्लिम संगठन के जितने भी जो है कि संगठन है, सब इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। सरकार से इस पर सवाल भी करें कि आखिर इसकी क्या जरूरत है। सर, आपका क्या कहना है? मौलाना वकार साहब की बात को मैं तायद करता हूँ। जी। और जहाँ तक बात है बिग वोल्ट का, जो भी ये जो है प्रॉपर्टी है, तो यहाँ के जो मौजूदा जो हुकूमत है उसका भी तो थोड़ा बहुत रवैया आप देखिए रहे हैं मुसलमानों के साथ कैसा है। उसी वजह से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आज जुमे की नमाज में जो आए, काला पट्टी हाथ में बांध के आए कि गवर्नमेंट तक ये बात जाए, उनके रवैया से मुसलमान खुश नहीं है। इसका मतलब ये काला पट्टी सिर्फ यहाँ नहीं, अलग अलग जगह पे जो नमाज अदा की गई वहाँ भी वहाँ भी यानी इस चीज को किया गया है। गवर्नमेंट को ये दिखाया गया है कि मुसलमान आपके रवैया से खुश नहीं है। जी। तो और भी लोगों से जानने का प्रयास। सर, आपको क्या लगता है कि ये बिल जो है पास होगा या फिर इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा जैसा मांग कर इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। एक कहावत है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। आज तक मुसलमान जो है किसी हिंद मंदिर की प्रॉपर्टी या किसी मठ की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, उसमें अपना अधिकार नहीं जमाया। तो इसीलिए इनको भी चाहिए, यहाँ मौजूदा सरकार को चाहिए कि ये जो वक्फ बिल है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसमें किसी भी तरह का मतलब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। और जब से ये मौजूदा सरकार आई है नरेंद्र मोदी की, तो एक मसला है कि ये वो 3 तलाक का मसला, मतलब अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी कानून मुसलमानों के ऊपर वो थोपता जा रहा है, जो मुसलमान बर्दाश्त करेगा नहीं। और आज पूरे हिंदुस्तान के आवाम जो है काली पट्टी लगा करके एक शांतिप्रिय ढंग से अपना मतलब प्रदर्शन कर रहा है। और इस्लाम इस चीज़ की ही इजाज़त देती है कि हम मतलब उग्र ना हुए ना। तो शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह हो रही है। सर, आप क्या कहेंगे? और ये वो बिल जो है पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सरकार एक तरफ कह रही कि इससे मुस्लिम समुदाय को घबराने की जरूरत नहीं है, उससे नहीं घबराना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या है? ये बिल तो जो है कि रिजेक्ट होना चाहिए। ये कहीं से भी जो है मुसलमानों की जो है कि इसमें भलाई नहीं है। और आज पूरे हिंदुस्तान के जो है उलमा हिंद की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जुमा के नमाज में सभी जो है मुसलमान भाई काली पट्टी बांधकर पुरअमन जो है एहतजाज, हुकूमत के नज़र बद हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है पुरअमन एहतजाज करें। और ये जो है वक्फ बिल तरमीमी जो बिल है, इसका जो है हम लोग सभी मुखालिफ है, जो है ये लागू नहीं हो। तो मतलब पूरी मुस्लिम समुदाय जो कम्युनिटी इसका विरोध करती है। जी जी। तो चलिए, देखिए, बहुत सारे लोग हैं, हर किसी से बात करना संभव नहीं है, लेकिन हम एक प्रयास कर रहे थे लोगों का जानने का। दूसरे मस्जिद में भी हमने कवरेज किया, अभी कवर किया, वहाँ भी लोग इसी प्रकार से जो है कि काला पट्टी बांधकर इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग या मुस्लिम संगठन हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, कोई भी इसकी इजाजत नहीं था, कोई भी इससे खुश नहीं है। सरकार जो बिल ला रही है, कहीं ना कहीं सब इसके रिजेक्शन की जो है मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अब क्या होता है, क्योंकि सरकार जो है इस बिल को पेश करने की तैयारी में है और ये कब बिल पेश हो जाएगा इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि सरकार जो है पूरी मुस्तैदी से, पूरी जो है कि जो तमाम चीजें जो इसके प्रति होना चाहिए वो करके बैठी है। जैसे ही मौका मिलेगा और जब उसकी इच्छा होगी वो पेश करेंगे। लेकिन अब ये जो है कि क्या कुछ होता है, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर क्या सोचती है, कानून इसे इसकी इजाजत देती है या नहीं देती है, वो मसला जो है कि वो अलग है और उसी के हिसाब से इसका न्याय भी होना चाहिए।
हालांकि हम छोटा सा प्रयास कर रहे थे दिखाने का कि लोग या मुस्लिम समाज के लोग जो है कि किस प्रकार से इसका विरोध कर रहे हैं, इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। बस देखते रहिए SGN न्यूज़ इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।